नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सूत एकेडमी में। दोस्तों, विज्ञान के बारे में हम लोग बात कर रहे थे और विज्ञान का बिल्कुल अंतिम टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है बल, जिसे फोर्स कहा जाता है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और जो भी भाई बहन आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है ना भाइयों। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और बात करेंगे बल के बारे में। बल होता क्या है? तो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन के दौरान किया गया कार्य क्या कहलाता है? बल कहलाता है। या किसी वस्तु को खींचने या धक्का लगाने के दौरान किया गया कार्य क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल बराबर होता क्या है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, त्वरण को a से, अर्थात एक्सिलरेशन। तो F बराबर ma हो जाता है, ठीक है। द्रव्यमान गुणे त्वरण को क्या कहते हैं? बल कहते हैं, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किस में होता है बल का मात्रक? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर MKS पद्धति में। अगर आपसे बल का मात्रक पूछ ले SI पद्धति में तो न्यूटन हो जाएगा। अगर आपसे CGS अर्थात सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति में पूछ ले तो बल का मात्रक डाइन हो जाएगा। ये तीनों होता है बल का मात्रक। क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर MKS पद्धति में, न्यूटन होता है SI पद्धति में, और डाइन होता है CGS पद्धति में। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन और डाइन, ये तीनों किसके मात्रक हैं? तो बल के मात्रक हैं। बल की विमा क्या होती है? तो mL/-2 होती है। बल की विमा क्या होती है? mL/-2। बल कैसी राशि है? तो बल एक प्रकार की सदिश राशि है। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो 10⁵ डाइन होते हैं, और एक डाइन बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन होता है। जैसे पूछ ले कि एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, और इसमें एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? तो एक न्यूटन में 10⁵5 डाइन होता है। अगर एक डाइन पूछ ले तो 10⁻⁻5 न्यूटन हो जाएगा। ये याद रखिएगा, एक न्यूटन में कितने डाइन? तो 10⁵5 डाइन होता है एक न्यूटन में, ठीक है ना। चलिए, बल एक सदिश राशि है, mL/-2 इसका बीमा होता है, ठीक है ना। बात करेंगे बल के प्रकार। तो बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संपर्की बल, दूसरा होता है असंपर्की बल। संपर्की बल को कांटेक्ट फोर्स कहते हैं, असंपर्की बल को क्या कहते हैं? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है, ठीक है। संपर्की बल में जैसे पेशीय बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल, ये तीन के तीनों इंपॉर्टेंट हैं और पूछे जा सकते हैं कि संपर्की बल का उदाहरण नहीं है, दे देगा पेशीय बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल और वैद्युत बल। तो याद रखिए, वैद्युत बल जो है ये असंपर्की में आता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय और वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल और वैद्युत बल, ये किस में आते हैं? असंपर्कीय बल में आते हैं। संपर्की में आता है पेशीय बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल, ठीक है ना। तो ये तीनों को आप याद रखिएगा। बात करेंगे आगे, पेशीय बल होता क्या है? तो किसी भी वस्तु को खींचने या धक्का देने में अथवा चलने फिरने या उठने बैठने के दौरान मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल क्या कहलाता है? पेशीय बल कहलाता है। घर्षण बल क्या होता है? तो दो वस्तुओं की सतह आपस में गतिशील है, तो इस गति के दौरान दोनों वस्तुओं की संपर्क बिंदु पर एक बल कार्य करता है जो इस गति का विरोध करता है तथा गति के लिए अनिवार्य होता है, घर्षण बल कहलाता है। जैसे हम जमीन पे चलते हैं तो हमारे पैर और जमीन के बीच में कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है। कल पुर्जे चलते हैं तो उनमें कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। मोटर वाहनों के पहियों का घिसना घर्षण बल के कारण, ठीक है। हम लोग कभी जब छोटे थे तो झूले पे बैठ के यहाँ से लुढ़कते हुए यहाँ आते थे, यहाँ से लुढ़कते हुए, तो ये घर्षण बल होता था, जिससे हमारे पीछे दो सुराख हुआ करते थे पैंटों में। पैंट कहाँ था? हाफ पैंट उस समय था। जैसे पैदल चलना, गाड़ी के पहियों को खुरदुरा बनाना, क्यों? जिससे वो घर्षण को स्थापित कर सके। घर्षण बल को कम करने के उपाय, तो स्नेहक या लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर देंगे, ग्रीस, ऑयल, ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर लेंगे, बॉल बेयरिंग का उपयोग कर लेंगे जिससे कल पुर्जों में घिसावट ना हो। उत्प्लावन बल क्या है? किसी भी वस्तु को द्रव में डालने पर वस्तु की निचली सतह पर नीचे से ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। जैसे आप किसी बोरे को
पानी से भरी हुई टंकी में डुबा दीजिए, तो देखेंगे आपकी बीच में जाके वह रुक जाता है उत्प्लावन बल के कारण। ठीक है, ये संपर्कीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें जो असंपर्कीय बल है। ठीक है, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षण बल के दौरान लगने वाला बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यह प्रकृति में सबसे कमजोर बल होता है, जिस कारण से हमें महसूस नहीं होता। सबसे कमजोर बल कौन सा होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है ना। चलिए, यदि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान m1 व m2 है तथा उनके मध्य की दूरी r है, तो उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? दो वस्तु है, द्रव्यमान क्या है? m1 m2, उनके बीच की दूरी r है, तो उनके मध्य लगने वाला, तो F बराबर g m1 m2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा, या F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान को ऊपर रख के आप जो दूरी है उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, सीधा आपका उत्तर आ जाएगा। F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर, या F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, जैसे इसी बल के कारण पृथ्वी हमें बांधे रखती है, इसी बल के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है। किस बल के? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए। चुंबकीय बल क्या होता है? दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल कहलाता है। यदि दोनों ध्रुव आपस में समान हैं तो इनके मध्य प्रतिकर्षण, और दोनों ध्रुव अलग अलग हैं तो इनके मध्य आकर्षण होता है। जैसे चुंबक है, चुंबक को कभी कभी एक दोनों ध्रुवों को, जो समान ध्रुव हैं नॉर्थ नॉर्थ को एक साइड करिए, एक चुंबक दूसरे चुंबक को धकेलता हुआ आगे चला जाएगा, आपस में चिपकेगा नहीं। अगर उसकी दिशा बदल दें तो आपस में चिपक जाते हैं। तो इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है वही चुंबकीय बल कहलाता है। ठीक है, जैसे नॉर्थ, ये एक चुंबक हो गया, ये एक चुंबक हो गया, ये नॉर्थ पार्ट है, ये नॉर्थ पार्ट है। जब इनको हम मिलाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेलेट करेंगे, दूर भेजेंगे। इसको जैसे ही सरकाएंगे तो ये वाला हमारा इधर बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ध्यान दीजिएगा क्या हो जाए, अगर यहीं पे हम लोग इसके ध्रुवों को बदल दें, ठीक है, ध्रुवों को बदल दें हम लोग, इधर नॉर्थ कर दें, इधर साउथ कर दें, फिर इधर नॉर्थ कर दें, इधर साउथ कर दें, तो ये दोनों आपस में चिपक जाएंगे, इनके बीच चुंबकीय बल कार्य कर जाएगा। ठीक है, चलिए विद्युत बल की बात करें। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत बल कहलाता है। यदि दोनों आवेश समान हैं तो उनके मध्य प्रतिकर्षण, और दोनों असमान हैं तो उनके मध्य आकर्षण होगा। ठीक है ना। सेम वही कंडीशन यहाँ भी होगी। F इज इक्वल टू के काइनेटिक फोर्स Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 दो हैं, इनके बीच की दूरी r है, तो K Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अभिकेंद्री बल क्या होता है? किसी भी वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गति के दौरान केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या होता है? अभिकेंद्री बल, जो वस्तु की वृत्ताकार गति के लिए अनिवार्य होती है। जैसे ग्रहों का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, गाड़ी का मोड़ पर अंदर की ओर झुकना। अब जैसे टर्निंग आ गई, यहाँ से हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, टर्निंग आती है तो हमारा जो शरीर होती है, हमारी जो गाड़ी होती है, इस साइड लुढ़कते हुए हल्का सा टेढ़ा होकर के तब टर्न होती है, फिर यहाँ आकर के सीधा चलने लगती है ना। तो यही होता है अभिकेंद्री बल, अर्थात केंद्र की तरफ। अपकेंद्री क्या होता है? किसी भी वस्तु की वृत्ताकार पथ पर गति के दौरान केंद्र से परिधि की ओर लगने वाला बल। जैसे वॉशिंग मशीन क्या करती है, बीच में हमने कपड़ा वपड़ा डाल दिया सब, अब मशीन चलती है तो ये पानी सब इधर इधर ऐसे ऐसे फैल जाता है ना, फैल जाता है। तो ये जो बाहर की तरफ गति कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे? अपकेंद्री बल, अर्थात केंद्र से बाहर की तरफ। जैसे मथना, बिलौना करना, मक्खन निकालने के लिए हम लोग मथनी से करते हैं ना, तो वो बाहर की तरफ होता है। दूध से क्रीम निकालना अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। बात करेंगे पृष्ठ तनाव के बारे में। किसी भी द्रव की सतह पर अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव। जल की बूंद का गोल होना, जल की बूंद गोल क्यों हो जाती है? पृष्ठ तनाव के कारण। सूप गर्म होने पर स्वादिष्ट लगना व ठंडा होने पर नहीं लगना, यह भी किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव दो प्रकार का होता है। पहला होता है सहसंजक बल
दूसरा होता है आसंजक बल। एक ही द्रव के अणुओं के मध्य, जैसे कोशिका जल, दीपक का जलना, जल का ऊपर उठना, ये सभी ससंजक बल के उदाहरण हैं। आसंजक बल, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल क्या है? आसंजक बल है। जैसे कागज व स्याही के मध्य बल, ये आसंजक बल है। ठीक है, तो ये रहा हमारा बल का एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा टॉपिक, और उम्मीद है कि आपके अधीनस्थ बोर्ड में इससे बाहर साइंस का एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बाकी अब हम लोग दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए पवन सूत एकेडमी, राष्ट्रहित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।